अरे मम्मी कहीं जा रहे हो आप? अरे भाई कहीं नहीं, मन हुआ तैयार होके बैठूं इसलिए बढ़िया तैयार हो गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? कहीं जाना नहीं है तो ये कोई टाइम है क्या तैयार होने का? घर का कितना सारा काम पड़ा है, वो कब होगा? और वो सब छोड़ो, बाहर लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे, मुझे इससे क्या मतलब। लोगों का तो काम होता है, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं और उसके बारे में बोलते रहते हैं। अरे लोग सांस लेने के लिए मना करेंगे तो सांस लेना बंद कर देंगे क्या? अब से मेरा मन जो करेगा मैं वो ही काम करूंगी। अरे क्या हो गया सुबह सुबह, किस बात की लड़ाई हो रही है? सपन तुम देखो ना अपनी मम्मी को, लगता है किसी फैशन शो के लिए रेडी हुई है। और अब तो ना घर के किसी भी काम में मेरी मदद नहीं करवाती है, पूरे दिन मैं ही लगी रहती हूँ। और तुम्हारी मम्मी सिर्फ मेकअप और ज्वेलरी में ही लगी रहती है। अरे मम्मी, निधि बिल्कुल सही कह रही है। सुबह सुबह कितना काम होते हैं करने के, और आप सुबह सुबह इतना तैयार होके कहाँ जा रही हैं? अरे अभी मेरी ऐसी उम्र नहीं हो गई है कि मैं अपने आप को फिट ना रख सकूं, मेंटेन ना करूं और सच के ना रहूं। रही बात काम की, मैंने बहुत काम किया है, पूरी उम्र काम करके अपने आप को इग्नोर कर दिया था, ठीक है ना। बस अब मैं अपने पे ध्यान दूंगी। और भाई अब मुझे जिस काम में खुशी मिलेगी मैं वही काम करूंगी। और काम का क्या, ये करती है ना निधि काम, इसको इसमें खुशी मिलती है। अरे घर का ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान रखना, ये इसका काम है। वैसे भी इसको परफेक्ट बहू बनने का शौक है। हाँ मैं तो हूँ, और आपको ना परफेक्ट सास के नाम पर ना सिर्फ रेडी होना और टोन मारना आता है। वैसे भी इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? निधि बस, अरे मम्मी आप ही समझ लो। मैं सोच रही थी बेटा होने के नाते मेरी साइड लेगा। वाह बेटा, तू तो मुझे ही समझा रहा है। ठीक है मैं समझ गई। देखो ठीक है, तुमको जो समझना है समझो, लेकिन अब से मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगे। अरे इन सब बातों में मैं भूल ही गई। बहू तुम काम तो कर ही रही हो, मुझे एक कप गरम गरम कॉफी पिला दो, ये बोलने आई थी मैं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है मैं कमरे में हूँ, भिजवा देना जरा। एज हो गई है मम्मी जी की, लेकिन उनका रोज का यही नाटक रहता है, ज्वेलरी मेकअप। घर की तो ना बिल्कुल टेंशन ही नहीं है उन्हें। अरे तो क्या हो गया? हो सकता है मम्मी का तरीका होगा लाइफ जीने का। क्या तरीका? ये कोई बात होती है क्या? पूरे दिन मैं घर के काम में लगी रहती हूँ, सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरा ही काम है क्या? मम्मी पहले मेरी कितनी हेल्प करवाती थी, मैं झाड़ू लगाती थी तो वो पोछा लगवाती थी, बर्तन मांजती थी तो वो धोती थी। लेकिन आजकल पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया, बस तैयार होके मेकअप करके बैठी रहती हैं। तुम्हें पता है अभी भी मुझे कितना काम करना है, किचन में भी बर्तन पड़े, सारे घर का काम करना है मुझे। अरे सिर्फ इतनी सी बात है, तुम बिल्कुल टेंशन मत करो। अब से तुम्हारे काम में मैं हेल्प कर दिया करूंगा। काम में हेल्प करवाएंगे? अच्छा बेटा तू आने वाली है? हाँ मैं घर पे ही हूँ, आ जाओ। कौन आ रहा है? अरे वो सपन की दीदी आ रही है ना। ओ अच्छा, आज बेटी आ रही है तो आप तैयार नहीं हुई? वैसे तो आप सज धज के बैठी रहती हो, और आज जब आपकी बेटी आ रही तो आप तैयार नहीं हुई? बहू ये सब तो मैंने तुझे समझाने के लिए किया था कि तुम हमेशा काम में लगी रहती हो, कभी ये काम कभी वो काम। क्या तुमने सोचा है कभी कि खुद का ध्यान रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है? अरे तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे अलावा तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? हमेशा कामों में ही उलझी रहती हो। सच कहूँ बेटा, तुम्हें देख के मुझे अपनी याद आ जाती है। तुम्हारी तरह मैं भी कामों में लगी रहती थी और ये सोचती थी कि सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है, लेकिन सबको मैनेज करने के चक्कर में खुद का ध्यान भूल ही गई। खुद की पर्सनालिटी का ध्यान रखना, बन संवर के रहना, ये सब तो मैं भूल ही चुकी थी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था तुम्हारे तरह। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो समझी नहीं बेटा हार कर मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। बहू तुम्हें एहसास हो कि सेल्फ केयर करना सेल्फिश नहीं होता है। बेटा सच संवर के रहना, अच्छा दिखना, इसकी कोई उम्र नहीं होती है, ये तो कभी भी कर सकते हैं ना अपन। हर इंसान का हक है ये कि वो खूबसूरत दिखे, वन संवर के रहे, ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े। बेटा ऐसा करने से औरों को तो अच्छा लगता है,
लेकिन अपने को भी आत्मसंतुष्टि होती है और अपने दिल को कितनी खुशी मिलती है, ये मैं क्या बताऊं। निधि, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम तैयार होके रहो, वन संवर के रहो, कितनी सुंदर दिखती हो ना। तुमने तो सजना संवरना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। बेटा, तुम वन संवर के रहोगी ना तो हम सबको तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन देखना तुमको भी अंदर से बहुत खुशी मिलेगी। मम्मी जी, आई एम सॉरी, मैंने ना गुस्से में आपको पता नहीं क्या क्या कहा। आप ना बिल्कुल सही थी, आप तो ना मेरे बारे में ही सोच रही थी ना। अब से ना मैं काम के साथ साथ अपने ऊपर पूरा ध्यान रखूंगी। मैं भी ध्यान रखूंगी कि तुम अपना ध्यान रख रही हो कि नहीं। थैंक यू मम्मी जी, मुझे ये सब समझाने के लिए।